आपको कैमरे में नज़र आ रही है तमाम आशा सहयोगिनी हैं जो ग्राम पंचायतों में लगभग अपनी सेवाएं देते हैं। आज कई मांगों को लेकर यहाँ उपखंड कार्यालय के एसडीएम साहब से मिलने के लिए पहुँचे हैं। एक आशा सहयोगिनी एकता मंच चलो झंडा रैली में इनका पोस्ट है वो नज़र है। किन मांगों को लेकर यहाँ उपखंड अधिकारी के पास पहुँचे, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कई दिन से हम देख रहे हैं कि इनका एक प्रदर्शन है वो लगभग पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, एक तो कि हमारे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक कि हमें हमारे ही मेडिकल विभाग का काम दिया जाए, अन्य विभागों का काम न दिया जाए। एक हमारे न्यूनतम मजदूरी है जो वेतन, वो सभी अलग जो राज्य में है वही हमें दिया जाए, और हमें जो इंसेंटिव है वो हमारा टाइम पर दिया जाए। 2 साल से हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। और एक जो ओबीसी सर्वे है वो हमसे नहीं करवाया जाए। और एक जो हमारी जो एनएम की आईडी से जो काम करवाई वो हमारा आशा सहयोगिनी से सिर्फ हमारी आईडी से काम करवाई, दूसरों की से नहीं। अब किसकी आईडी से करवा रहे हैं? एनएम की आईडी से करवा रहे हैं। हाँ, CHO की आईडी से, जबकि हम आशा सहयोगिनी हैं तो हमें हमारी आईडी से काम करें, और जो भी हमारे से जो काम कराए उनका हमें एकदम सही वेतन दिए। अच्छा, जो अलग प्रकार के जैसे ओबीसी आयोग की जैसे रिपोर्टें आपको सौंपते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको प्रदान किए जा रहे हैं? न, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा। हाँ, उसी में हमें 10 रुपया भी देती है तो उसके लिए भी हमें तड़पा करके वो 10 रुपया देती है। पहले क्या करवाती है, NCD पोर्टल पे काम करवाती है, फिर उसका सी बैग भरवाती है, फिर सी बैग की स्कैनिंग एनएम करती है, उसको फिर PCTS पर चढ़ाओ और उसकी आभा आईडी बनाते हैं, फिर PCTS। एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देने के लिए सर आओ। इनकी कई प्रकार की मांगें हैं कि न्यूनतम मजदूरी भी इन्हें टाइम पे है वो नहीं दी पाती, बल्कि एक्स्ट्रा काम का लोड इन पे भार है वो डाला गया है। तो न्यूनतम मजदूरी कितने रुपए की आपकी? 4,959 रुपये पूरे महीने की। अब काम की बात करें तो ये काम कितने का? काम तो सर चलता फिरता वो ई मित्र बना रखा है, हमें तो चलता फिरता ई मित्र बना रखा है। 24 घंटे में रिपोर्ट दे दो। अच्छा, पहले आशा सहयोगिनी के पास किस प्रकार का काम था, अब किस प्रकार का बटन पे? पहले जच्चा और बच्चा की देखभाल का काम था, अब हर काम आशा करती है। हेल्थ डिपार्ट का काम है, एनएम के आईडी का काम होता है वो आशा करो, योग्य दंपति का सर्वे आशा चढ़ाओ, आभा आईडी आशा बनाओ, मतलब NCD पोर्टल तक का काम आशा करती है। कई बार देखते हैं लेकिन मजदूरी उसको कुछ नहीं मिलती है। अब 4,959 रुपये KYC करना बहुत मुश्किल काम है। कुछ आशा बहनें हैं पहले की लगी हुई, अनपढ़ हैं, अब वो नहीं कर पाती तो उनके लिए नोटिस थमा दिया जाता है। लेकिन विभाग से ये मेरी आगे रिक्वेस्ट है कि आशा बहनों को योग्यता अनुसार काम दिया जाए। भाई कई आशा बहनें हैं तो ऑनलाइन काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जो पहले की आशा बहनें लगी हुई है वो नहीं कर पाएंगी ये वाला काम, वो नहीं कर पाएंगी ये वाला काम, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो ये विभाग से अनुरोध है कि योग्यता अनुसार आशाओं को काम भी योग्यता अनुसार दें, उन्हें प्रताड़ित ना करें। पुरानी जो रिपोर्टें अभी आई ओबीसी आयोग की, जो आप लोग रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप पे काम डाला गया है, आपके साथ कुछ ही ऐसी आशा जो पुराने समय से काम कर रही हैं, वो किस प्रकार रिपोर्ट तैयार कर पाएंगी? या तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा या काम से निकाला जाएगा? हाँ, उन्हें नोटिस दिया जाता है, वो नहीं कर पाती है। मेरे साथ में है मिश्रा जी हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें बार बार समझाते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिलाएं कैसे कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी। आज की जो लगी हुई हैं वो कर पाएंगी, लेकिन उन्हें भी उनका कम से कम वेतन तो मिलना चाहिए, मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो मजदूरी नहीं मिलती। 150 रुपया में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमारा किराया लग जाता है 150 रुपया। सर हमें राज्य कर्मचारी में दर्जा दिया जाए, परमानेंट किया जाए। सर हमें टुकड़ों में पैसे देते हैं, टुकड़ों में पैसे नहीं। काम से सब सहमत है, काम करेंगे, लेकिन दाम होना चाहिए काम। लेकिन काम की बात काम रुपए जो मिलता है वो तो एक मजदूर भी नहीं मिलते हैं। काम करते हैं, काम इसमें तो काम करेंगे, जिक्का को नहीं आती हो बहन सेव करके काम करा देंगे, लेकिन दाम हमारा पूरा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए नहीं पूरा, कम से कम 18,000 रुपये तो हमारी सैलरी होनी चाहिए। जिस तरीके से काम आपको सरकार के द्वारा, हाँ बच्चे भी है, और काम से सहमत है, काम करेंगे, जो सरकार देंगे वो हमारा काम हो, हम करेंगे। दूसरा छुट्टी वगैरह कर रखी है या अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपना काम है वो काम करते हैं, NCF चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। रिपोर्ट तो जल्द आपको पेश करनी है शायद पंचायत नहीं, अभी हम जो रिपोर्ट है ना कुछ भी नहीं दे रहे सभी को, और PSC पर भी नहीं जा रहे, क्योंकि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम PSC पर नहीं काम करेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार की इनकी मांगे नाम सामने निकल गया। इनका कहना है कि लगभग 4,900 कुछ रुपए इनको पे किए जाते हैं। सोचो एक महीने की सैलरी इनको 4,000 कुछ 5,000 रुपये भी एक महीने की इनको नहीं दिया जाता। सरकार के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा योजनाएं जो आई हैं, जैसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जैसे इनको काम है वो दिए गए हैं,
ये कह रहे हैं कि कम से कम जिस प्रकार से सरकार इनको काम दे रही है उस हिसाब से कम इनको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करे, क्योंकि अभी सैलरी है नहीं कि लगभग 5 हज़ार रुपये ये बता रहे हैं। रोज़ाना के साथ 150 रुपये मेरे हिसाब से आपको मिलते होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक परिवार के लिए 150 रुपये से किस प्रकार से गुजारा बत्ता है। वो हो सकता है ये तमाम आशा सहयोगिनियों जो गाँवों से आज आए हैं, ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल के ऊपर है और ये कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है उस समय तक ये हड़ताल पे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। आशा सहयोगिनी है, हर फील्ड में जाते हैं, नवजात शिशु की, गर्भवती महिलाएं सबकी जांच हम करवाते हैं। सब टारगेट तो मेरे हिसाब से आशा सहयोगिनी को आशा सहयोगिनी काम करती है पूरा, एनएम नहीं जाती है, ना कोई कार्यकर्ता नहीं जाती है, नीचे से काम उठा के ऊपर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। और गर्भवती महिला की हम पूरी जांच करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, उनके फर्शों के साथ हम जाते हैं। फिर भी हमारा पैसा नहीं है तो सर वो काम कैसे होगा हमसे? 150 रुपया साहब, 150 रुपया हम तो घर की एक महीना में 4000 की तो सब्जी को नहीं आवा है। तो सरकार मारो सुनाई करे कि 26,000 कम से कम मारो मानदे हो जाए। और क्लेम का जब मारो 7 रुपया था, अब जहाँ कुत्ता टुकड़ो गेरा ना एक भैया एक टुकड़ो गेर के मारो 50 रुपया, इससे हमारो घर खर्चो चले या मैं कुछ करके हमारे क्लेम पैसे आते 5,000 तो मानदे पूरी है। जो वो क्लेम सेट था ना, क्लेम का पैसा उनका पैसा आता है, जो टीकाकरण इंटर से होते हैं उनका टुकड़े में आता है पैसा। 50 रुपये, 10 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, उनसे हमारा घर चलेगा। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे पढ़ाना चाहते हैं आगे। जब हम दुनिया को आगे पहुंचाते तो हमारे बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए। तो तमाम इनकी मांगे जायज़ है, क्योंकि अगर किसी परिवार से सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है, घरेलू स्तर की बात करें तो तमाम घरों तक पहुंचने की ये लोग कोशिश करते हैं। तमाम वहाँ परिवारों से गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य किसी प्रकार के राज्य सरकार को डाटा देने का काम होता है। तो ये घर घर जाकर उन डाटाओं को भी कलेक्ट करते हैं ताकि 9 महीने पेट पे पलने वाले बच्चों को जैसे पोषाहार से लेकर कई प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश ये लोग करते हैं। जैसे इन्होंने बातचीत की कि इनकी जो मेहनत है, मेहनत के बलबूते इन्हें जो लोग काम करते हैं उनके बदले इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। सोचो 150 रुपये में क्या हो सकता है परिवार के लिए जो इनको रोज़ाना का मानदेय दिया जाता है। ये तमाम इनकी मांगें थी। अनिश्चितकालीन की हड़ताल के लिए आज ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन जब तक इनकी मांगें माने नहीं जाती तब तक ये अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे लगातार जारी है। ओके।